नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं गुड लक स्पेशल का नया अंक लेकर आपके सामने, जिसमें हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो जानकारी आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर देगी। नवरात्रि के पावन दिनों में आप किसी भी चमत्कारी वस्तु का प्रयोग करके अपने जीवन में चमत्कार कैसे पैदा कर सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। आपको कुछ बहुत साधारण सी चीजों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि उनका चमत्कारी प्रयोग करके आप अपनी कौन सी मनोकामनाओं को, किस मनोकामनाओं को इस बार की नवरात्रि में ही पूरा कर पाएंगे। बात करेंगे आने वाले सप्ताह की और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला सप्ताह आपके राशियों के हिसाब से आपके लिए कैसा जाने वाला है, किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह की सावधानियां हैं और कौन सा दिन आने वाले सप्ताह में आपके लिए भाग्यशाली है, आपके लिए भाग्यवान है। तो तमाम ऐसी चमत्कारी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग नवरात्रि में करके आप अपनी मनोकामनाओं को जादुई तरीके से हल कर पाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का महामंत्र। ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये श्लोक, ये मंत्र दुर्गा सप्तशती से लिया गया है और ये सम्मोहन का श्लोक है, बहुत ही ताकतवर। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है, गलत रास्ते पे भटक गया है, नशा करने लग गया है, गलत संगति पे जाने लग गया है, आपकी बात नहीं सुनता, सही रास्ते पर नहीं चलता, तो किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करके सही रास्ते पर लाने के लिए इस श्लोक का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि से इस श्लोक का जप करना शुरू करिए। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, और जिस व्यक्ति को सही रास्ते पर ले आना है उसके सही रास्ते पर लाने की प्रार्थना कीजिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन इस श्लोक का, मंत्र का दुरुपयोग मत करिएगा, वरना आपको गंभीर नुकसान हो सकता है। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वो विशेष चीजें कौन सी हैं जिनका प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं और जिनका विशेष प्रयोग करके नवरात्रि में हमें विशेष लाभ हो सकता है। देखिए, आपको हमने गुड लक स्पेशल के अंक में बताया था कि नवरात्रि का हर दिन मनोकामना पूर्ण करने का दिन होता है। हर दिन आप देवी के अलग अलग स्वरूपों से अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। ऐसे में अगर नवरात्रि के दौरान आप विशेष वस्तुओं का प्रयोग करें तो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। कुछ खास चीजें ऐसी हैं आपके आसपास जिनका अगर आप सटीक प्रयोग जानते हो और सटीक प्रयोग अगर आप नवरात्रि में कर दें तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। नवरात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं के प्रयोग से हर मनोकामना को पूरा किया जा सकता है, लेकिन मनोकामनाओं के साथ उन वस्तुओं का सही प्रयोग जरूरी है। वे वस्तुएं कौन सी हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे? वो है लौंग, सुपारी, हल्दी, पान का पत्ता और नारियल। ये ऐसी चीजें हैं जिनका अगर आप नवरात्रि में सटीक प्रयोग कर दें, लौंग आप जानते हैं छोटी सी चीज है, लेकिन सटीक प्रयोग कर दें तो एक लौंग आपके काम बना देगा। हल्दी का एक टुकड़ा आपकी शादी करवा देगा। नारियल का गोला आपके ग्रहों की बाधा को दूर कर देगा। लेकिन आपको जानना होगा कि नवरात्रि में इसका प्रयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि लौंग की महिमा क्या है और लौंग का नवरात्रि में हम चमत्कारी प्रयोग कैसे करें। लौंग लगभग हर घर में आपको मिल जाएगा।
लौंग एक तांत्रिक मसाला है, बहुत अच्छा मसाला तो है ही, तंत्र साधना में लौंग का बहुत इस्तेमाल होता है और देवी की पूजा में, मां दुर्गा की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, आपकी बड़ी से बड़ी मुराद हो, आपकी इच्छा हो, कोई बहुत बड़ी आपकी अभिलाषा हो, आप उसको पूरा करना चाहते हो, तो लौंग का प्रयोग नवरात्रि में करके आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रयोग क्या होगा? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है, तो 32 लौंग ले लीजिए, लेकिन लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सारी लौंग साबुत होगी, टूटी हुई नहीं होगी। इसके बाद एक एक लौंग को काले धागे में बांध करके माला बना लीजिए और जब माला बन जाए तो नवरात्रि में किसी भी दिन स्नान करके देवी की जब आप पूजा करते हैं तो देवी के गले में पहना दें। अगर आप महिला हैं तो देवी के गले में पहना दें और अगर आप पुरुष हैं तो देवी के चरणों में रख दें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। और ये माला जो है लौंग वाली, ये देवी के गले में या उनके चरणों में तब तक रहेगी जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। आम तौर पर ये उपाय करने के 3 महीने के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है, अगर रीजनेबल सही मनोकामना होती है तो 3 महीने के अंदर जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस माला को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लौंग के बारे में एक और आपको टिप देते हैं, बहुत ही इफेक्टिव टिप है। 2 चांदी की लौंग ले आइए। किसी भी सोने चांदी की दुकान पर आपको बनी बनाई चांदी की लौंग मिल जाएगी। 2 चांदी की लौंग ले आइए और ये नवरात्रि में देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और जब नवरात्रि समाप्त हो जाएगी तो इस चांदी की लौंग को या तो अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा या तो अपने पास रखना शुरू कर दीजिएगा, अपने पर्स में, अपने बटुए में। तंत्र मंत्र की जो भी कोई बाधा आपके ऊपर है या आपके घर के ऊपर है, वो बाधा कट जाएगी। चांदी का लौंग इतना ज्यादा प्रभावशाली काम करेगा, लेकिन काम तभी करेगा जब इसको समर्पित करेंगे नवरात्रि के दौरान। दूसरी जादुई वस्तु के बारे में आपको बताएंगे और उसके प्रयोग के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले अब वक्त हो गया है आपके साप्ताहिक राशिफल का। 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक वाले सप्ताह के लिए आपकी राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह की शुरुआत में मेष वालों के लिए थोड़ा सा तनाव दिख रहा है और ये तनाव आपके परिवार की वजह से है। परिवार में छोटी सी बात पे बेवजह के विवाद हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, तो सप्ताह की शुरुआत में शांति रखिएगा। हालांकि ये तनाव लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्दी आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। इस सप्ताह में भी आपके धन की और आपके करियर की स्थिति कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी और धन को लेकर, करियर को लेकर के आपको समस्याएं नहीं होंगी। इस सप्ताह आपके परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपको निभानी पड़ेंगी। करियर में भी दूसरों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, करियर की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉपर्टी बेचें या प्रॉपर्टी का निर्माण करवाएं, संपत्ति का निर्माण करवाएं। ऐसी संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो सप्ताह आपके लिए व्यस्त जरूर है, फायदे के साथ अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे काम पूरे होंगे, हालांकि जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का जो दिन है, उस दिन आप अपने महत्वपूर्ण काम करिएगा। काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। वृषभ राशि।
सप्ताह की शुरुआत शांति के साथ दिख रही है। पिछले सप्ताह काम का दबाव बहुत था, काम का प्रेशर बहुत था, वो प्रेशर आपका थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी राहत का अनुभव करेंगे, ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी राहत सप्ताह की शुरुआत में आपको मिलेगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान रखिएगा और मेंटली आप छोटी छोटी बातों पर इस समय परेशान होना शुरू हो गए हैं, उस पर भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। राहत की खबर यह है कि करियर में अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते थे तो वो इस सप्ताह में हो सकती है। इस सप्ताह में उसकी शुरुआत की संभावना बन रही है। इस सप्ताह में आपको आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। खासतौर से रुके हुए फंसे हुए पैसे इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। कहना यह है आपको कि अपने आराम और अपने आनंद के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिएगा। आपको आराम की जरूरत है, थोड़े इंटरटेनमेंट की, मनोरंजन की आवश्यकता है। उसके लिए अगर आप थोड़ा समय निकालें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे सप्ताह व्यस्त थोड़ा सा कम है, लाभ के साथ दिख रहा है, नए काम की शुरुआत भी दिख रही है। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कुछ भी बेहतर करना चाहेंगे, बड़ा करना चाहेंगे, शनिवार के दिन करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वो कुल मिला के पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी दिख रही है भाई। व्यस्तताएं तो हैं इस सप्ताह में, लेकिन हर व्यस्तता का फायदा होगा। आप जितने बिजी होंगे, पैसे का उतना ही ज्यादा लाभ भी होगा। अगर आप कहीं पर पैसा लगाने जा रहे हैं या किसी को पैसा देने जा रहे हैं तो पैसा लगाने में, पैसा देने में थोड़ी सावधानी इस सप्ताह में रखिएगा, गलती हो सकती है। और इस सप्ताह में आपके अपने परिवार में धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, इस समय पैसे आने आपके पास शुरू हो गए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे तरह से काम भी कर पा रहे हैं। लेकिन पैसा बचाइए, आने वाले समय के लिए पैसे का मैनेजमेंट करिए, समय का मैनेजमेंट करिए, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ी कठिनाई पैसों को लेकर के हो सकती है। इसलिए कर्ज का लेन देन, पैसे का मैनेजमेंट, इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मिथुन वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। व्यस्तता जितनी ज्यादा, फायदे उतने ही ज्यादा, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान दें। इस सप्ताह में सोमवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, सोमवार के दिन निपटाइए तो बहुत शुभ होगा। पहली चमत्कारी वस्तु लौंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दूसरी चमत्कारी वस्तु है सुपारी। सुपारी की महिमा क्या है और सुपारी के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं भाई? सुपारी जो है वो पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। लगभग हर तरह की पूजा में आप देखेंगे सुपारी का इस्तेमाल होता है। उसको गणेश जी का स्वरूप बना करके उसकी पूजा की जाती है। हर पूजा में सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। सुपारी वैसे तो सामान्य सी चीज है, लोग पान खाने में सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुपारी का विशेष प्रयोग अगर आप नवरात्रि में करें तो आपकी शादी जल्दी हो सकती है, आपको विवाह का वरदान मिल सकता है। कितने भी समय से शादी लटकी हुई हो, आपकी शादी फटाफट हो सकती है। लेकिन ये प्रयोग सुपारी वाला करना होगा नवरात्रि में। कैसे करेंगे? एक संपूर्ण सुपारी ले लीजिए, पूरी सुपारी होगी, टूटी हुई नहीं होगी, और ये जितनी बड़ी सुपारी हो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सुपारी ले लें, उसे जल से धो करके शुद्ध कर लें। इसमें चारों तरफ सिंदूर लगा लें, नारंगी वाला, रोली नहीं, जो नारंगी वाला सिंदूर होता है वो चारों तरफ सुपारी की तरफ लगा लें। इसके बाद उस सिंदूर लगी हुई सुपारी को एक छोटे से पीले कपड़े में, साफ पीला कपड़ा हो या नया पीला कपड़ा हो, उसमें रख करके मां दुर्गा को समर्पित कर दें।
और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। ये उपाय महिलाओं के लिए ज्यादा प्रभावशाली है क्योंकि सिंदूर या सिंदूर वाली चीजें महिलाएं ही अर्पित कर सकती हैं, पुरुष अर्पित नहीं करेंगे। तो अगर आप बालिका हैं, स्त्री हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सिंदूर लगा करके एक बड़ी सी सुपारी में पीले कपड़े में रख करके मां दुर्गा को समर्पित करें, उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और वो सिंदूर लगी हुई सुपारी और पीला कपड़ा वहीं माता के पास छोड़ दें। जब नवरात्रि समाप्त हो जाए, ठीक है ना, 14 तारीख को नवरात्रि समाप्त हो जाएगी, तो 15 तारीख को आप नवरात्रि के बाद पीले कपड़े के साथ उस सुपारी को उठा लें, उसी में सुपारी रखी थी आपने, और इसको लपेट करके अपने शयन कक्ष में रख लें, अपने बेडरूम में रख लें। और जब आपकी शादी हो जाए तो आप इस सुपारी को अपने साथ ले जाइएगा, अपने ससुराल अपने पास रखे रहिएगा। ये शादी करवाने में भी सहायता करेगा और शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन भी सुंदर बनाने में सहायता करेगा। तो ये उपाय बहुत इफेक्टिव है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, लेकिन ये काम करता है केवल नवरात्रि में। इसलिए इस नवरात्रि के अवसर को जाने मत दीजिएगा। छोटा सा बड़ा सरल सा उपाय है, लेकिन इसको करने से शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। तीसरी चमत्कारी वस्तु के बारे में आपके साथ बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में मानसिक और शारीरिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप मेंटली बहुत परेशान थे, शरीर में भी आपके दिक्कतें थी, सर्दी जुकाम से जूझ रहे थे, उनसे छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। करियर की जो समस्याएं हैं वो भी इस सप्ताह में आपके दूर होंगी। और अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं या कर्ज की कोई समस्या चली आ रही है तो उससे भी इस सप्ताह में छुटकारा पाते चले जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो प्रेम और विवाह के मामलों में इस सप्ताह तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। शादी आपकी फाइनल हो सकती है और अगर कोई लव अफेयर है तो वो शुरू हो सकता है, वो रास्ते पे आ सकता है। इस सप्ताह में पैसे आपके पास निरंतर आते जाएंगे, रेगुलर आते जाएंगे और इस सप्ताह में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, ये संभावना दिख रही है। कहना सिर्फ इतना है, जहां आपको ध्यान रखना है इस सप्ताह में, सप्ताह के अंत में चोट चपेट से और वाद विवाद से आपको बचना है। सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी रखें। परिवार में या ऑफिस में किसी तरह का झगड़ा झंझट मत करें, वरना मामला बिगड़ सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ दिखाई दे रहा है। वैसे तो सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके सारे काम बन रहे हैं, धन भी आ रहा है। थोड़ा खर्चों वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना है और अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई नया काम निपटाना है, तो मंगलवार का दिन इस सप्ताह में बहुत अच्छा है। उस दिन काम करने का प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी चिंताएं हैं और ये चिंताएं आपके अपने स्वास्थ्य के लिए भी हैं और आपके अपने करियर के लिए, शिक्षा के लिए भी दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा तनाव सप्ताह की शुरुआत में है, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा क्योंकि आप अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से समस्याओं को हल कर लेंगे। धन का आगमन तो होगा इस सप्ताह में, पैसे आएंगे आपके पास, बिल्कुल आएंगे। खासतौर से रुके हुए पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन खर्चे भी काफी ज्यादा इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। इस सप्ताह में किसी परिवार के व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिसकी चिंता आपको हो सकती है और उसकी वजह से थोड़ी दौड़ भाग भी बढ़ेगी, थोड़ी समस्या भी बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। सप्ताह के अंतिम दिन में आपके करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव हो सकता है और ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर सप्ताह के अंत में करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव होता है तो वो बदलाव आपको करना चाहिए। सप्ताह सिंह वालों के लिए अच्छा है।
तनाव है, लेकिन बुद्धिमानी से आप उसे हल करेंगे। हाँ, परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी, क्योंकि किसी की सेहत बिगड़ने से आपको वहां पर समय देना पड़ेगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई निर्णय लेना है, कोई मीटिंग करनी है, शुक्रवार के दिन अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही यात्रा के योग बन रहे हैं। आकस्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। यह संभावना सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। शुरू में दिक्कतें स्वास्थ्य में दिख रही हैं और परिवार में बेवजह के छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। पारिवारिक मामलों में समस्या हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह में संतान के साथ बेवजह के विवाद भी हो सकते हैं और संतान के जीवन को लेके, करियर को लेके, उसकी शिक्षा को लेकर भी थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन राहत की बात आपके लिए जो लगातार बनी हुई है वो ये है कि करियर और धन का मामला आपका कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। यानी करियर आराम से चलता रहेगा, पैसे आराम से आपके पास आते रहेंगे। हालांकि प्रेशर इस सप्ताह में आपके ऊपर बना रहेगा। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है और ये शुभ सूचना आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, आपके करियर से जुड़ी हुई है, जिससे आपको राहत की प्राप्ति जरूर होगी। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। महत्वपूर्ण काम करने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए और कुछ नई शुरुआत करने के लिए शनिवार को अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। तो हमने आपको बता दिया लौंग की महिमा के बारे में। महत्वपूर्ण चीज थी लौंग, उसकी महिमा क्या है। अब एक और मसाला है जो लौंग के समान ही फलदायी है, फलकारी है। वो मसाला है हल्दी। हल्दी की महिमा क्या है और इसका विशेष प्रयोग क्या है। देखिए, हल्दी जो है वो एक अद्भुत, रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला है और तंत्र साधना में या नजर दोष से बचने के लिए हमारे देश में हल्दी का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। जो शादी विवाह में लड़के और लड़की को हल्दी लगाते हैं शादी के पहले, उसके पीछे का साइंस यही है कि लड़के और लड़की के ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी का असर ना हो, नजर ना लगे, किसी नकारात्मक ऊर्जा के शिकार ना हो जाएं, और कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यही है उसका। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए बहुत समय से किया जाता है। कैसे करें नवरात्रि में हल्दी का प्रयोग और हल्दी का प्रयोग करने से कैसे फायदे होंगे, चलिए बताते हैं कि नवरात्रि में हल्दी के प्रयोग से पैसा कैसे बढ़ाएं, पैसा कैसे पाएं। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को 2 गांठें हल्दी की अर्पित कर दीजिए। हल्दी की 2 सूखी गांठ आप मां दुर्गा को अर्पित करिए। इसके बाद मां दुर्गा के सामने बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करिए। संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए, हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए। इसके बाद जब श्री सूक्तम का पाठ कर लें तो देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करिए। और इसके बाद जो दोनों गांठें हल्दी की हैं वो देवी के चरणों में ही छोड़ दीजिएगा जब तक नवरात्रि समाप्त नहीं हो जाती है। नवरात्रि समाप्त होगी 14 तारीख को, तो 15 तारीख को दोनों हल्दी की गांठ वहां से उठा लीजिएगा, लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके पास निरंतर पैसा आता जाएगा और जब कठिन समय होगा उस समय पैसे की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। लेकिन इस हल्दी की जो जिंदगी होती है ना, वो केवल 6 महीने होती है। तो जब 6 महीने बाद वासंतिक नवरात्रि आएगी तब आप पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और फिर 2 नई हल्दी की गांठें देवी को समर्पित करने के बाद उस स्थान पर रख दीजिएगा। ऐसा करने से रेगुलर पैसा आता रहेगा। सामान्यतः आपको पैसे का अभाव नहीं होगा। अब हमने आपको बता दिया लौंग के बारे में, सुपारी के बारे में, हल्दी के बारे में। तो आपको लग रहा होगा कि पंडित जी पान लगाने के बारे में तो नहीं बताने वाले हैं,
नहीं, पान लगाने के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन पान के पत्ते के बारे में जरूर बताएंगे कि भाई पान का पत्ता भी एक बड़ी जादुई चीज है और पान के पत्ते का सही प्रयोग अगर आप करें तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पान के पत्ते की महिमा क्या है और नवरात्रि में इसका चमत्कारी प्रयोग कैसे करें। देखिए, पान का पत्ता, जिसको संस्कृत में तांबूल कहते हैं, पान का पत्ता पूजा में बहुतायात में प्रयोग होता है, पूजा में काफी इस्तेमाल किया जाता है। पान का पत्ता एक औषधि है। मुख रोगों को ठीक करने के लिए, मुख रोगों को दूर करने के लिए पान का पत्ता चबाते हैं और पान के पत्ते के चमत्कारी प्रयोग भी हैं। कैसे करें प्रयोग? नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, डंठल के साथ। टूटा हुआ, कटा हुआ, सड़ा हुआ नहीं होगा। जो पान का पत्ता होगा पूरा होगा और उसकी डंडी भी पूरी होगी। 27 पान के पत्ते ले लें और डंडियों को आपस में बांध करके लाल धागे में इनकी माला बना लें। अब जब पान के पत्तों की माला बन गई तो इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। आपको जल्दी रोजगार की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के 1 महीने के अंदर आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी और आपका रोजगार चलना शुरू हो जाएगा। जब आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाए तब आप इस माला को निकाल करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये रोजगार प्राप्त करने का अद्भुत उपाय है जिससे आपको रोजगार जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, चाहे आपके नौकरी की व्यवस्था होगी या आपके व्यापार की व्यवस्था होगी। सामान्य जीवन में पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करें? सामान्य जीवन में हर शुक्रवार को पान का पत्ता लीजिए, टूटा हुआ ना हो, और उसके खुरदुरे हिस्से पर गुलाब की पंखुड़ी रखिए और ये मां लक्ष्मी को अर्पित करिए हर शुक्रवार को। अगर हर शुक्रवार को आप ऐसा करें तो इससे आपको दैनिक जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। तो याद रखिए, पान का पत्ता इस नवरात्रि में आपके रोजगार की व्यवस्था कर सकता है और डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में जब आप पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो इससे धन की प्राप्ति आपको सरलता से हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में तुला राशि वालों की स्थिति कैसे रहने वाली है। तुला राशि, देखिए, सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वो ये कह रही है कि भाई इस सप्ताह में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इस सप्ताह में आपकी दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। हालांकि करियर की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी, करियर आपका मजबूत बना रहेगा और धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस सप्ताह में एक तो दौड़ भाग बहुत है, मेहनत बहुत है और ऊपर से सेहत भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिख रहा है, इसलिए खाने पीने का ध्यान रखिएगा क्योंकि पेट के मामले में, ब्लड प्रेशर के मामले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी करियर में बदलाव के बारे में या संपत्ति खरीदने बेचने के बारे में जल्दबाजी मत करिएगा। अभी करियर में बदलाव के लिए समय दीजिएगा, सोचिएगा, और संपत्ति खरीदना है या बेचना है ऐसा निर्णय जल्दी में मत लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बेहतर चलता रहे, मेहनत थोड़ी बेशक रहे लेकिन जीवन बेहतर रहे, आत्मबल मजबूत रहे, तो ये सप्ताह बड़ा कीमती है आपके लिए। इस सप्ताह में थोड़ा सा समय पूजा उपासना में अगर आप देंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को दान करेंगे, नवरात्रि के पावन दिनों में देवी की उपासना करेंगे, तो आपको बड़ी मजबूती मिलेगी, अंदर से भी और बाहर से भी, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो तुला वालों के लिए स्वास्थ्य थोड़ा संवेदनशील है लेकिन बाकी मामले आपके ठीक दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, तो कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है तो याद रखिएगा कि मंगलवार के दिन का प्रयोग करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत ही हो रही है करियर में सफलता के साथ।
यानी सप्ताह शुरू होगा, आपको शुभ सूचना करियर के बारे में प्राप्त हो जाएगी। नौकरी की स्थिति हो या कारोबार की स्थिति हो, दोनों ही अच्छा दिख रहा है और धन की स्थिति भी आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है। नौकरी, कारोबार, धन के मामले अच्छे रहेंगे और ये अच्छाई लगातार इस सप्ताह में बनी रहेगी। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। सोच समझ करके आगे बढ़ सकते हैं और इस समय शुरुआत करने पर आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस सप्ताह ऐसा लग रहा है कि आप जगह बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं। आप पुराने स्थान से निकल करके नए स्थान पर जाना चाहते हैं। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और संपत्ति भी खरीद सकते हैं। इस सप्ताह में ये संभावना दिख रही है। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। और वाहन चलाने में सावधानी रखें। बाथरूम में नहाते समय ध्यान रखें, फिसल कर चोट न लग जाए। थोड़ा सा ध्यान सप्ताह के अंत में दुर्घटनाओं का रखना होगा। सप्ताह आपके लिए नई शुरुआतों से, उम्मीदों से भरा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के साथ। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का जो दिन है वो आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, बृहस्पतिवार का प्रयोग करिएगा, आपको लाभ होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके मन में थोड़ी चिंताएं हैं और ये चिंताएं परिवार को लेकर भी हैं और करियर को लेकर भी हैं। करियर में जिस तरह चाहते हैं पूरी तरह नहीं हो पा रहा है और परिवार में लोगों की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। करियर में और जीवन में थोड़ी रुकावट आपको महसूस हो रही है। हालांकि ऐसा वास्तव में नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है कि रुका हुआ है, लेकिन चीज़ें आपकी धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। आपका मन थोड़ा कमज़ोर इस समय बना हुआ है। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग मजबूत होना शुरू हो जाएगा। इस समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपके शत्रु कौन हैं, आपके विरोधी कौन हैं, कौन आपको समय आने पर नुकसान पहुंचा सकता है या कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। सतर्क रहने की जरूरत अवश्य है। और सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। तो सप्ताह आपके लिए ठीक तो है, लेकिन मन से आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आप चिंतित, परेशान रह सकते हैं। रविवार का जो दिन है वो इस सप्ताह में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि इस सप्ताह में थोड़ी पूजा, उपासना, प्रार्थना करिएगा और महत्वपूर्ण काम जो है वो रविवार को करने की कोशिश करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं एक और चमत्कारी वस्तु के बारे में। उसका नाम है नारियल। देवी की पूजा हो और नारियल का प्रयोग ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। नारियल का प्रयोग तो जरूर ही होगा। क्या है इसका महत्व और क्या है इसका चमत्कारी प्रयोग? नारियल का जो फल है ये हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल के फल का प्रयोग करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इसको श्रीफल भी कहते हैं। देवी की पूजा बिना नारियल के संपूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए देवी की पूजा में नारियल का कलश पर रखा जाना जरूरी होता है या नारियल तोड़ करके उनके चरणों में चढ़ाते हैं, तब जाकर के पूजा संपूर्ण होती है। अब नवरात्रि में आपको नारियल के प्रयोग से कैसा फायदा हो सकता है? नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। जो ग्रह दशाएं आपकी खराब हैं, जो ग्रह दशाएं बुरी चल रही हैं, जो समय आपका बुरा चल रहा है, उससे छुटकारा पाना है तो नारियल का प्रयोग करके देख लीजिए। क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी रात को एक पानी वाला नारियल ले लें। ये हरा वाला नहीं होगा, भूरा वाला, ब्राउन वाला, जिसमें पानी भी होता है, गिरी भी होती है। ब्राउन वाला नारियल जो देवी के सामने पटक करके तोड़ते हैं, वो वाला नारियल एक ले लीजिए, पानी वाला। इसको अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिए। अपनी गोद में रख करके आप देवी के सामने बैठ जाएं, दीपक वगैरह जला लें और इसके बाद आपको एक विशेष मंत्र पढ़ना है, कम से कम 108 बार, यानी एक माला,
और ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला भी आप इसका जप कर सकते हैं। मंत्र क्या होगा देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुष्स्वप्न प्रदर्शने, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुष्स्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इस श्लोक का जप करिए और इसके बाद देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करिएगा और नारियल गोद में से हटा करके देवी के चरणों में रख दीजिएगा। तो जिस दिन रात में ये प्रयोग करते हैं उसके अगले दिन सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उठ जाइए और इस नारियल को ले जाकर के बहते हुए जल में दोनों हाथों से प्रवाहित कर दीजिएगा। तो जो ग्रहों की बाधा है, जो आपकी बुरी दशा चल रही है, जो ग्रहों की पीड़ा है, उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। नवरात्रि में विशेष वस्तुओं के विशेष प्रयोग करके आपको गजब के वरदान कैसे मिल सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि इन उपायों को करने में किन बातों का ध्यान रखें ताकि उपाय गलत ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपने उपाय तो किया लेकिन आपको फायदा ना हो। वो सावधानियां भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में ही यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा समुद्र तटीय इलाकों में हो सकती है या शॉर्ट टर्म की छोटी यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में आपके तेजी से बदलाव होता दिख रहा है और ये बदलाव आप चाहेंगे तो भी होगा, नहीं चाहेंगे तो भी होगा। लेकिन बदलाव के साथ एक बात जरूर है कि चूंकि शनि आपके लिए फायदेमंद हैं, इसलिए आप इस बदलाव की स्थितियों को, अपने करियर को धीरे धीरे संभाल लेंगे। इस समय में राहत की बात यह है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। इस सप्ताह में आप अगर अपने जीवन साथी की सलाह लें, अपने बड़े बुजुर्ग की सलाह लें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। केवल अपने ही मन से चलने का प्रयास न करें, अपने मन के मालिक न बने, थोड़ी सलाह लें, थोड़ा सोच विचार करके अगर काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, बॉस से मिलना है, कोई मेल भेजना है, शुक्रवार के दिन करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सामान्य दिखाई दे रही है, न बहुत अच्छी है न बहुत बुरी है। स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होगा और मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होगी। दोनों स्थितियां अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस सप्ताह में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और रोजगार के कामों में इस सप्ताह व्यस्त रहेंगे। पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेंगे, एग्जाम देंगे, रोजगार में व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बन रही है। धन आगमन आपका होता रहेगा इस सप्ताह में और पैसे खर्च भी होते रहेंगे। पैसों को लेकर चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी जरूरत है उतने पैसे मिलते रहेंगे। इस सप्ताह में परिवार के किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। उस चक्कर में थोड़ी दौड़ भाग भी होगी, थोड़े पैसे के खर्चे भी होंगे। तो सप्ताह आपके लिए सुधार तो दिखा रहा है, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य, अपने मन का ध्यान रखें। अपने जीवनचर्या को, अपने रूटीन को अगर आप ठीक रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अच्छा है। इस दिन अगर आप कोई काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी मानसिक स्थिति में, आपके आत्मविश्वास में सुधार होगा। आपका मन मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपकी चिंता, डर, बेचैनी ये सब दूर होगी। स्थान परिवर्तन के या संपत्ति के लाभ के योग भी आपके लिए इस सप्ताह में बन रहे हैं। नई संपत्ति खरीद सकते हैं, जगह बदल सकते हैं, ये संभावना दिख रही है।
करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव इस सप्ताह में दिख रहा है। नौकरी तो नहीं बदलेगी, लेकिन करियर में इंटरनली आंतरिक रूप से कोई छोटा मोटा बदलाव हो सकता है। इस समय संतान संबंधी मामलों में समय दीजिए, संतान के साथ बात करिए, उसकी समस्याओं को समझिए, वरना आने वाले समय में संतान को लेकर के बड़ी चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन के मामले में, रिश्तों के मामले में ध्यान रखिएगा, अपनी जबान पर लगाम रखिएगा, कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, कह मत दीजिएगा जिससे रिश्ते आपके बिखर जाएं। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस सप्ताह में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और जो आपको फायदे हो रहे हैं, जो आपकी ताकत बढ़ रही है, उसका दुरुपयोग मत करिएगा। बृहस्पतिवार के दिन महत्वपूर्ण काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं महा उपाय के बारे में कुछ और बातें। देखिए, महा उपाय वैसे तो आप साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में करने पर ये उपाय निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए नवरात्रि में महा उपाय ही आपको करना फायदेमंद होगा। ये महा उपाय नवरात्रि की रात में किए जाएं 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो ये उपाय निश्चित रूप से सफल होंगे। साथ ही साथ जो कोई भी ये महा उपाय करेगा वो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेगा। जिस दिन आपको महा उपाय करना है उस दिन तो भूल कर भी प्याज, लहसुन मत खा लीजिएगा, वरना उपाय काम नहीं करेगा। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात, आप एक साथ सारे उपाय नहीं कर सकते। आप इन तमाम उपायों में से एक साथ एक बार में 2 ही उपाय कर सकते हैं, तभी वो उपाय काम करेगा। एक साथ सारे उपाय कर डालेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। तो हमारी यही कामना है कि इस नवरात्रि में छोटी छोटी चीजों के प्रयोग से आपको विशेष लाभ हो, आपको जीवन में विशेष सफलता मिले। तो गुड लक स्पेशल की इस खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।